हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी यूडाइस प्लस के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने स्टूडेंट डाटा एंट्री है वो आपने यूडाइस पोर्टल पर कैसे करनी है। इसका जो मॉड्यूल है वो अभी लाइव हो चुका है, आप इसमें जो है एंट्री है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका यूडाइस प्लस है, यूडाइस प्लस में आपको आपने अभी तक जब आपने किया आपने जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज एंड टीचर डाटा का जो आपने डाटा फिल कर चुके हो। अब इसका जो न्यू मॉड्यूल है स्टूडेंट मॉड्यूल, ये यहाँ पर लाइव हो चुका है। इसमें आपको हर एक स्टूडेंट की एंट्री करनी पड़ेगी और उसमें जो डिटेल समरी होगी वो आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो लॉगिन में जाकर स्टूडेंट मॉड्यूल है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो एक न्यू विंडो है वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। हर एक स्कूल को अलॉट हुआ पड़ा है आपका आईडी और पासवर्ड यूडाइस का। सेम आईडी पासवर्ड से आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है, लॉगिन का ऑप्शन। आप यहाँ पर क्लिक करोगे और आपके स्कूल का क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर वो आपसे मांगेगा आपके स्कूल का आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा। ये तीन चीजें आप यहाँ फिल करोगे एंड देन आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। तो यहाँ पर मैं किसी एक स्कूल में लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि आपको वहां पर क्या ऑप्शन डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर मैंने किसी एक स्कूल में लॉगिन किया हुआ है एंड देन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपका जो डाटा है वो आपका सारा का सारा ई पंजाब स्कूल से क्या हो चुका है, सिंक्रोनाइज हो चुका है। आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम जो आपका डाटा होगा वो जो जितना आपने डाटा ई पंजाब के ऊपर ऑलरेडी फिल किया हुआ है वो सारा का सारा डाटा यहाँ पर क्या हो चुका है, सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब यहाँ पर आप डिटेल चेक कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर जैसे कि इनके पास जो क्लासेस थी, यहाँ पर ऊपर चेक कर सकते हो ये आपकी प्री प्राइमरी क्लासेस हैं। तो यहाँ पर आपकी नीचे जो है वो आपकी फर्स्ट से लेके 8 तक जो आपकी जो क्लासेस हैं उसमें जितने जितने स्टूडेंट्स हैं उसकी जो समरी रिपोर्ट है वो आपके सामने क्या करवा देगा, वो डिस्प्ले करवा देगा। ये हमारे पास डिस्प्ले आ चुका है। सम स्टेट्स में आपका जो अगर ऑनलाइन जो पोर्टल है वो नहीं चल रहा है तो वहाँ पर आपको हर एक बच्चे की सिंगल सिंगल एंट्री करनी पड़ेगी। इन पंजाब हमारे पास जो ई पंजाब स्कूल वेब पोर्टल था वहां पर जो डाटा है वो वहां से ही क्या कर दिया हुआ है, सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब आपने डाटा को चेक कैसे करना है, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल ये एक फर्स्ट क्लास है। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 3, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 3। टोटल 6 स्टूडेंट है हमारे पास। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, व्यू एंड मैनेज पर जाकर आप इनको देख सकते हो। अगर आपने कोई न्यू स्टूडेंट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि ये 6 स्टूडेंट नहीं है, हमारे पास 7 स्टूडेंट है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐड स्टूडेंट पर जाकर उस स्टूडेंट की एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पर उसमें होगा क्या क्या, आपने फिल क्या क्या करना है। तो आपने इन सभी जो आपके पास जो डाटा है, जैसे कि ये 6 स्टूडेंट्स हैं, इसको आपने व्यू एंड मैनेज के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आपके सामने उन बच्चों की जो है वो डिटेल आ जाएगी। आपको ये वाले जो फॉर्म है, ये वाले वो सारे के सारे क्या करने हैं, फिल करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी जनरल प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, जीपी, ये उसकी ईपी है एंड एसएफ। तो ये सारी के सारी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पर मैं जनरल प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जनरल प्रोफाइल है, इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट, फैसिलिटीज एंड अदर, और लास्ट में आपकी क्या आ जाएगी, स्टूडेंट प्रोफाइल। तो यहाँ पर जनरल प्रोफाइल में देखिए हमारा जो डाटा है वो सिंक्रोनाइज हो चुका है। यहाँ पर बच्चे का नाम आपने फिल करना, वो ऑलरेडी फिल्ड है। बच्चे का जेंडर फिल्ड है, डेट ऑफ बर्थ आ गया, मदर नेम आ गया, फादर नेम, गार्डियन नेम, इसको आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। उसके बाद आधार नंबर, आधार नंबर देखो आप एम्प्टी नहीं कर सकते, इसको आपको फिल करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो वो बच्चे की जो डाटा है वो आपका यहाँ पर एंटर नहीं होगा। उसके बाद उसका जो नाम है एज पर आधार, वो यहाँ पर आप करोगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करके आगे आया तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स बन गया, उन्होंने इस आधार को क्या कर दिया हुआ, वेरीफाई कर दिया हुआ। आप यहाँ पर फेक आधार नंबर फिल नहीं कर सकते, जो उसका वैलिड आधार होगा वही आपका यहाँ पर फिल होगा। उसका एड्रेस आ गया, पिन कोड आ गया, उसका मोबाइल नंबर आ गया। उसके बाद उसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपने फिल करना तो कर सकते हो। ईमेल आईडी भी आपका ऑप्शनल है, ये आपको फिल करनी जरूरी नहीं है। एंड देन जैसे आपकी क्या है, मदर टंग आ गई, आपकी सोशल कैटेगरीज आ गई, माइनॉरिटी ग्रुप किस ग्रुप से वो बिलोंग करता है, मुस्लिम है, सिख है, या अगर नहीं है तो आप एनए करोगे, नॉट एप्लीकेबल। बीपीएल से वो बेनिफिशियरी बिलोंग करता है कि नहीं करता है। फिर उसके बाद वेदर बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस एडवांटेजेस ग्रुप, आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से वो बिलोंग करता है, वो आप यहाँ पर फिल करोगे। सीडब्ल्यूएस है बच्चा, अगर है यस करते हो, अगर आप यस करते हो तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, इसको कौन सी वो जो कैटेगरी में वो बिलोंग करता है।
तो यहाँ पर अगर है तो यस करोगे, अदरवाइज आप नो करोगे। वेदर स्टूडेंट इज ए इंडियन नेशनल, वो आप यस करोगे। इज दिस स्कूल आइडेंटिफाइड, अगर क्या बच्चा वो आउट ऑफ स्कूल के लिए आइडेंटिफाई किया गया, अगर आप यस करते हो तो फिर आपको बताना है उसका कि उसको मेन स्ट्रीम किया गया है कि नहीं किया गया, अदरवाइज आप इसका नो करोगे। देखो मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है कि कांट ब्लैंक, फील्ड कांट ब्लैंक। तो आपको ये फील्ड मिनिमम आपको ये फील्ड भरनी पड़ेगी। एक बार आप यहाँ पर अपडेट किया पर क्लिक करके देखो, तो जो जो फील्ड्स के ऊपर आपका रेड साइन आ रहा है वो आपको फील्ड्स भरनी ही पड़ेंगी। ये आ गया फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा इनरोलमेंट डिटेल ऑफ स्टूडेंट। चाहे आप यहाँ से कर सकते हो या फिर आप यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। मैं नेक्स्ट पर जाता हूँ। आ गया हमारी इनरोलमेंट डिटेल ऑफ स्टूडेंट। अब उसका एडमिशन नंबर क्या था, एडमिशन डेट क्या थी। अब यहाँ पर भी मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए उसका रोल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। ये वाली फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड है, वो आपको फिल करनी ही पड़ेगी। उसका रोल नंबर क्या था, एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्कूल, उसका स्ट्रीम कौन सा था। देखिए ये एक अपर प्राइमरी स्कूल है 8th तक। अगर आपका स्कूल एक हायर सेकेंडरी स्कूल है तो आपको वहाँ पर स्ट्रीम यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा, वो स्ट्रीम आप फिल कर दोगे। स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, वो किस स्कूल में था पिछले साल, इसी स्कूल में था या किसी और स्कूल से आया या आंगनवाड़ी से आया या फिर नॉन स्टडिंग है। तो जो भी आपकी डिटेल होगी वो फिल कर देना। यहाँ पर मैं करता हूँ कि ये सेम स्कूल से है। फिर वो पूछेगा कि आपका ग्रेड क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, तो वो किस क्लास में था। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, जैसे ये फर्स्ट क्लास के हमने लिया हुआ तो वो प्री प्राइमरी में था। एडमिटेड एनरोल्ड अंडर, किस में, अगर देखिए ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ ओनली फॉर द प्राइवेट स्कूल्स, क्या वो बच्चा आरटी के अंडर आ रहा है, ईडब्ल्यूएस के अंडर आ रहा है या फिर आपका नन। तो जो भी आपके ऑप्शंस होंगे वो आप यहाँ पर फिल करोगे। जैसे कि अगर उसने आरटी के अंडर एडमिशन लिया तो वो आप यहाँ पर फिल करोगे। तो मैं यहाँ पर नन कर देता हूँ। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड वेदर अपेयर फॉर एग्जामिनेशन, क्या उसने एग्जामिनेशन दिए थे या नहीं दिए थे। अगर तो नोट अपेयर करते फिर तो यहाँ पर आपका कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर उसने एग्जामिनेशन दिए थे तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, तो वो बच्चा आपने प्रमोट किया था, पास किया था। एंड देन मार्क्स कितने थे उसके, और नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंडेड द स्कूल, कि उसने पिछले साल कितने दिन स्कूल अटेंड किया। वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर क्या करोगे, उसकी फिल करोगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी क्या आ जाएगी, इनरोलमेंट डिटेल ऑफ स्टूडेंट में। अब मैं नेक्स्ट पर जाता हूँ। अच्छा, जब आप डाटा फिल करोगे तो यहाँ पर आपका सेव का बटन आएगा, सेव के ऊपर क्लिक करते जाना कि आपका डाटा भी सेव होता जाए। जैसे मैं बैक पर जाता हूँ, ये अगर आपने डिटेल सारी फिल कर दी है तो सेव कर देना। सेव के बाद आप नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास क्या है, अब ये आ गया आपका उसका फैसिलिटीज, जो बच्चे को फैसिलिटीज मिली हैं। फॉर एग्जांपल उसको स्कॉलरशिप मिली है, स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट। तो अगर तो उसको सेंटर स्पॉन्सर कोई स्कीम मिली है तो वो आप यहाँ पर लिखोगे कि उसको कौन सी स्कॉलरशिप मिली है। अगर उसको नहीं मिली है तो नो फिल करोगे। अगर उसको स्टेट्स की तरफ से कोई मिली है तो वो आप स्टेट की तरफ से यस करके इसको फिल करोगे, या फिर कोई अदर स्कॉलरशिप मिली है तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसको कितने पैसे मिले थे वो आप यहाँ पर क्या करोगे, फिल करोगे। इफ एनी ऑफ द अबव यस, दैट द स्कॉलरशिप अमाउंट कितना था, वो अमाउंट आपने यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये आपकी वो डिसेबिलिटी टाइप में आ गया, वो आप यहाँ पर यस नो में फिल करोगे। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑस्टिम स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर, वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो ये आप यस नो में आप क्या करोगे, फिल करोगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, इज द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो आप यस नो में फिल करोगे यहाँ पर। तो हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज ए गिफ्टेड और टैलेंटेड, तो वो आप यहाँ पर करोगे। अगर वो गिफ्टेड स्टूडेंट है तो उसमें उसके जो मास्टर है वो किस में है, वो मैथमेटिक्स में है, लैंग्वेज में, साइंस में, टेक्निकल है, स्पोर्ट्स में है या आर्ट्स में है, किस में है वो गिफ्टेड किस में है, उसका टैलेंट किस में है, वो आप यहाँ पर क्या करोगे, फिल करोगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेदर प्रोवाइडेड मेंटर, तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपकी इसके साथ अटैच होंगी। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी, एनएसएस और स्काउट और गाइडेंस, तो वो आप यहाँ पर फिल करोगे। अगर वो एनसीसी में है, यस नो में आप फिल करोगे। एंड देन इसको आप क्या करोगे, सेव करोगे। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास जो आपने डाटा फिल किया हुआ है उसकी पूरी की पूरी जो डिटेल है स्टूडेंट की, वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। डिस्प्ले करवाने के बाद आप उसको क्या करोगे, फाइनलाइज करोगे। ये एक स्टूडेंट का डाटा आपका फिल हुआ है, ऐसे आपने सारे के सारे स्टूडेंट्स का डाटा क्या करना है, फिल करना है। वो फिल करने के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास व्यू एंड मैनेज में हम इसको जब चेक करेंगे तो ये सारा का सारा डाटा आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड में शो करवा देगा।
हाँ, अगर आपने किसी स्टूडेंट के डाटा को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल ये पलक है या फिर ये विशाल है, ये हमारे स्कूल में यहाँ पर नहीं है, तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आप इसको व्यू कर सकते हो, ठीक है? सिर्फ व्यू कर सकते हो आप यहाँ से। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। मैं यहाँ पर जाता हूँ, व्यू एंड मैनेज में जाता हूँ। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ से व्यू कर सकते हो, और यहाँ से आप उसमें क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, कोई भी एक कॉलम जिस पे आप करना चाहते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हाँ, एक लास्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने स्टूडेंट को ऐड करना है तो आप ऐड स्टूडेंट पर सीधा क्लिक करके स्टूडेंट को ऐड कर सकते हो। फिर आपको ये पूरा का पूरा जो परफॉर्मा है वो आपको ब्लैंक शो होगा। ये सारी सारी डिटेल आपको फिल करके फिर उसको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट में जो स्टूडेंट्स के डाटा है उसको आपने कैसे चेक करना है यूडाइस के ऊपर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।